सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है, क्योंकि यह अनमोल है, इसका कोई मोल लगा ही नहीं सकता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। रत्नाकर नाम के एक डाकू हुए हैं। उनका काम था कि लोगों को मारना, लोगों से धन को लूटना, तो डाकू का काम होता है। उनका यही लक्ष्य था, धन को लूटना, मार करके लोगों को उनसे धन छीन लिया करते थे। भगवान की कृपा होने वाली थी। एक दिन कुछ महात्मा लोग उधर से निकले, तो जंगल में रहते थे छुप करके। महात्माओं को रोक लिया, ठहरो। महात्मा लोग भैया ठहर गए, क्योंकि महात्माओं के पास जो धन होता है उसको कोई लूट नहीं सकता है। और जब तुम्हारे पास लूटने वाला धन होगा तो डर लगेगा, क्या है कोई हमसे मोबाइल छीन न ले, कोई पैसा छीन न ले, कोई हमारी घड़ी न उतरवा ले, कोई सोने का चैन हमसे न छीन ले। जब तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम्हें लूटने का भय होगा कि कहीं कोई हमको लूट न ले। महात्माओं के पास ऐसा संसार का कोई पदार्थ नहीं था, इसलिए ठहर गए। रत्नाकर नाम के डाकू ने कहा, सुनो, जो भी तुम्हारे पास है हमको दे दो, हम तुम्हें मारें इसके पहले तुम हमको राजी राजी दे दो और घर जाओ। तो महात्माओं ने कहा, सुनो भैया, हमारे पास जो है ना उसको तुम क्या, उसको दुनिया का कोई ताकत ले नहीं सकता। और संसार के धन पर लोगों का अपना अपना दावा होता है। बाप की संपत्ति पर भाई कहता हमारा भी अधिकार है। आपकी संपत्ति पर राजा कहता है टैक्स के रूप में हमारा भी अधिकार है। आपके धन पर डॉक्टर कहता है हमारा भी अधिकार है। वकील साहब कहते हैं हमारा भी अधिकार है। आपके धन पर बहन बहनों का भी कोई पर्व है, कोई त्योहार है तो अधिकार है। आपके धन पर तमाम समाज के लोग अपना अपना समय समय पर अधिकार जमाते हैं कि भैया हमको भी मिलना चाहिए। गली मोहल्ले में समाज में मेला भंडारा है तो आपके यहाँ लोग चंदा मांगने भी जाएंगे कि हमारा भी अधिकार है। संसार के धन पर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा अधिकार सबका होता है, लेकिन जो भगवान का ये संपत्ति है नाम का ना, तो भगवान के नाम का जो धन है, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। महात्माओं ने कहा हमारे पास जो धन है उसको तुम ले ही नहीं सकते हो। तो रत्नाकर को लगा कि बहुत बड़ा कोई खजाना है और बहुत बहुत गहराई भी छुपा करके रखा गया है। आहा, रत्नाकर ने तलवार निकाला, हम तुम्हें मार देंगे, दे दो। महात्माओं ने कहा एक बात बताओ, ये लूट मार ये क्यों करते हो? लोगों को मार करके लूट लिया करते हो, क्यों? रत्नाकर ने कहा परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। महात्माओं ने कहा एक काम करो, जिस परिवार के लिए तुम इतना अपराध करते हो उस परिवार से जाकर के पूछो क्या तुम्हारे अपराध में वो सम्मिलित हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, रत्नाकर चूंकि लुटेरा था तो बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था।
उसने कहा गजब है, मैं जाऊं परिवार वालों से पूछने के लिए और तुम लोग यहां से 1 2 3 हो जाओ, भाग जाओ। तो महात्माओं ने कहा सुनो भैया, तुम्हें भरोसा ना हो, एक काम करो, हमको रस्सी से वृक्षों में बांध दो। और रत्नाकर नाम के डाकुओं ने महात्माओं को रस्सी से बांध दिया। गया, घर वालों से पूछा, परिवार वालों से पूछा, ये हम लूट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, लोगों के प्राण का अंत करते हैं, लोगों को मार दिया करते हैं, इससे जो अपराध है, जो पाप लगता है, इसमें तुम लोग सम्मिलित हो रहे हो कि नहीं? तो भैया परिवार के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे अपराध में कहीं भी भाग लेने वाले नहीं हैं। घर के मुखिया होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है, कमा करके लाओ, हमारा पोषण करो, हमारा पालन करो, हमारी उदर पूर्ति करो। कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो मुखिया होने के नाते हमारा भरण पोषण तुम करो। आहा, पैरों तले जमीन खिसक गई, महात्माओं के शरण में गया, चरण में गिर पड़ा। और महाराज, इस अपराध में परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो मकान बना रहे हो ना, ये तुमको लगता है कि हमारा है ना, ये तुम्हारा नहीं है। इस दिन बेटा बड़ा हो जाएगा, विवाह कर दोगे ना, बहू कहेगी हमारा है, बेटा कहेगा ये हमारा है, और अपने ही मकान में तुम पराये हो जाते हो। अपने ही मकान में, ये तो संसार के मकान की बात है साहब। ये जो शरीर रूपी मकान है ना, ये भी साहब किराए का परमात्मा के द्वारा मिला है। और कुछ दिन के बाद जब पिंजड़ा खाली करके प्राण निकल जाएगा ना, तो ये शरीर भी अपना नहीं है, ये घर भी अपना नहीं है। हम बहुत खुश होते हैं कि हमने मकान बनाया दिल्ली में, लेकिन वो मकान हमारा नहीं, क्योंकि बेटा विवाहित होकर घर आया तो वो मकान बेटा और बहू के। दुनिया का व्यक्ति कितना अभिमान में फूला होता है। ये लंबी चौड़ी धरती है साहब, ये बड़ा क्षेत्रफल है पृथ्वी का। इस पर पहले जमींदारों का कब्जा था, खेती होती थी, जमींदार ने इसको प्लाट काट करके 100 गज, 50 गज, 200 गज, 500 गज टुकड़ों में, तो पहले जमींदार कहता था कि हमारा है। अब उसने बेच दिया तो डीलरों ने कहा कि हमारा है। उन्हीं डीलरों से आपने खरीद लिया, तो हमने कहा कि ये तो हमारा है। फिर उसमें फ्लोर बन गया, एक व्यक्ति बोला बीच वाला हमारा, एक बोला ऊपर वाला हमारा, एक बोला नीचे वाला। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान तमाशा देख रहा है। भगवान कहता अरे दुनिया वालों, जब से सृष्टि बनी है ना, तब से इस धरती के तमाम वारिस आए, लाखों नहीं करोड़ों लोग आए। धरती वही है, जमीन वही है, बस इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, रहता है बिस्तर पलंग बिछा, यहाँ मेहमान बदलते रहते हैं। परमात्मा मुस्कुराता है, हंसता है कि दुनिया के लोग कितने नादान हैं, ये जो हमारी चीज है ये अपना मान बैठे। वास्तव में ये जो हमने मकान बनाया 50 गज का, 100 गज का ना, हमने कहा हमारा है, लेकिन ये तो भगवान की द्वारा दी गई धरती मां भगवान की है साहब। इस पर कब तक तुम्हारा कब्जा है? हाँ, कुछ दिन तक तुम इस पे हो सकता है, रह लो 100 साल, 50 साल, इसके बाद ये धरती तुम्हारी नहीं है, ये अंबर तुम्हारा नहीं है, ये परिवार तुम्हारा नहीं है, ये व्यापार तुम्हारा नहीं है, ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है, और तो और ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है।
जिस घर को अपना समझते हो ना, उसी घर में हम समय आएगा तो पराये हो जाया करते हैं। बेटे बहू का अधिकार हो जाता है। और हमने देखा है इस घर को हमने खून पसीने से बनाया, उसी घर के बाहर बरामदे में एक चारपाई बुढ़े को मिलती है, बूढ़ा बुढ़िया को, और उसी बरामदे में पड़े पड़े सर हिलाते। इसलिए संतों ने कहा कि सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई, सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई, सीता राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई, सीता राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई। सकल तजी राम भजो मेरे भाई, सकल तजी राम भजो मेरे भाई, सकल तजी राम भजो मेरे भाई। जो जहिया तुम मलि मन धोवत, दिल फुलेल लगाई, धोलिया को मले भर धोवत, दिल फुलेल लगाई। जो देहिया तुम मलि मन धोवत, दिल फुलेल लगाई, जो देहिया को मले भर धोवत, दिल फुलेल लगाई। सो देहिया पर काग बिलोकत, 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 मानुष देखी लजाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई, राम भजो मेरे भाई, सीता राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई, सकल तजी राम भजो मेरे भाई। सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे, सकल तजी राम भजो मेरे भाई। जो तिरिया मुख पान खिलावत, सेवा करत बनाई, जो
पाने खिलावत सेवा करते बनाई। सोतिया पान खिलावत सेवा करते बनाई। सोतिया मुख तेरी लेते हैं, सोतिया मुख तेरी लेते हैं। सोतिया मुख तेरी लेते हैं। सोतिया मुख तेरी लेते हैं। हंस अकेला चली जाइए सकल कली राम भजो मेरे भाई रे। सकल कली राम भजो मेरे भाई। सकल कली राम भजो मेरे भाई रे। सीता राम भजो मेरे भाई रे। सकल कली राम भजो मेरे भाई रे। सकल कली राम भजो मेरे भाई रे। जो बालक गोद खिलावत चुमत होठ लगाई। जो बालक गोद खिलावत सुमत करत लगाई। जो बालक तुम गोद खिलावत चुमत होठ लगाई। जो बालक गोद खिलावत सुमत होठ लगाई। सो बालक मुख फेरी लेते हैं। सो बालक मुख फेरी लेते हैं। ओ दादा कहाँ ते लगाई रे सकल कली राम भजो मेरे भाई रे। सकल कली राम भजो मेरे भाई रे। सकल कली राम भजो मेरे भाई रे। सीता राम भजो मेरे भाई रे। सकल कली 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 राम भजो मेरे भाई रे। सकल राम भजो मेरे भाई। राघवेंद्र सरकार की जय हो। रत्नाकर ने आकर बताया, हमारे पाप में परिवार का कोई व्यक्ति भागी नहीं। और एक बात ध्यान रखना, हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। और चिंता भी करना हो ना तो अपनी चिंता करो। हम चिंता किसकी करते हैं? हमारे ना रहने पर हमारे बेटे का क्या होगा। हम चिंता किसकी करते हैं? हमारे ना रहने पर हमारी पत्नी का क्या होगा। हम चिंता किसकी करते हैं? हमारे ना रहने पर हमारे परिवार का क्या होगा। हम चिंता किसकी करते हैं? हमारे ना रहने पर हमारे व्यापार का क्या होगा। हम चिंता किसकी करते हैं? हमारे ना रहने पर हमारे मकान का क्या होगा। चिंता नहीं चिंतन करो, और चिंता करना ही है तो परिवार की नहीं अपनी चिंता करो कि हमारे ना रहने पर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। आगे का मार्ग तुमने क्या बनाया है, आगे की मंजिल तुम्हारी कहां पर है, किधर जाओगे, कैसे जाओगे, साधन क्या है। इसलिए
चिंता का विषय ये नहीं कि हमारे न रहने पर हमारे परिवार का क्या होगा, चिंता का विषय ये होना चाहिए हमारे न रहने पर हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे, हमारा ठिकाना किधर है, हमने अपना स्थान कहाँ बनाया है, ये चिंता होना चाहिए। रत्नाकर ने कहा हमने बहुत अपराध किया जीवन में, प्रायश्चित कैसे किया जाए। महात्माओं ने कहा भगवान का नाम लो। रत्नाकर ने कहा मैंने जीवन भर पाप किया है, भगवान का नाम हमसे लिया ही नहीं जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अतिशय पापी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। महात्माओं ने कहा कुछ तो कहो, हरि के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, केशव के करोड़ नाम, पद्म नाम, विष्णु के, कुछ तो कहो, कुछ तो कहना आता होगा। अच्छा तुम्हें सबसे सुंदर शब्द क्या लगता है, प्रिय शब्द क्या है, कौन सा ऐसा शब्द है जो तुमको दिल तक छू गया। रत्नाकर ने कहा जब लोगों को मैं मारता था ना तो डर के मारे बेचारे कहते थे हाय मरा। जब मैं लोगों को मारता था तो भयभीत होकर वो कहते थे हाय मरा, हाय मरा। महात्माओं ने बड़े ध्यान से सुना, मरा 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 मरा, हाय राम हाय राम हाय राम, मरा 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 राम राम। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। भगवान का भजन करो साहब, भगवान उल्टे को सीधा कर दिया करता है। और भजन जो लोग नहीं करते हैं ना उनको भगवान उल्टे को सीधा कर देता है, और सीधे को भगवान तो सीधा करके रखता ही रखता है। तो भैया कहने का तात्पर्य है कि संसार में सबसे बड़ा धन है जो भगवान का भजन है, इसके आगे सब कुछ फीका है। और वही रत्नाकर नाम के जो डाकू थे उन्होंने मरा 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 कह करके और आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति भगवान के भजन में है, इसलिए भजन कीजिए। बाकी संसार का जो तत्व है वो तुम्हारे पास है नहीं, रहेगा नहीं। संसार का सभी पक्ष यही छूट जाएगा, एक पक्ष है भगवान का भजन, वो आपके साथ में रहेगा। इसलिए भजन कीजिए साहब।